कर लिया वैसे समझा दूँ देखो। जैसे ये हमारा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है यहाँ से, ये बिंदु ए है, ये क्या है, बी है, ये दे रखा है, ये ओ केंद्र है, ये सी है, ये 3 पूछे हमसे। एक्स है इसका मान वाई है, इसका मान जेड है। ये कितना दिया हमें, 60 दिया, ठीक है। तो ये तीनों के मान निकालने एक्स वाई जेड के। ये तो मैंने पहले बताया, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला बताया था ना फिर में जो है, ये जो होगी अगर ऐसा कोई ये दे रखा है, ये मान लो एक्स है, तो ऐसा जो बनेगा कहीं भी बना दो इसे, कहीं भी जहाँ भी बनाओगे, ये दोनों आपस में, ये भी कितना हो जाएगा एक्स, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो एक्स कितना आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। अब इस जीवा द्वारा परिधि पर बना कौन 60 है, और इसी द्वारा केंद्र पर बना कौन क्या है, जेड है। जेड इसका दुगना हो जाएगा, तो जेड कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखो ये जो है एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसे, ये भी त्रिज्या दोनों बराबर है ना, ये 120 हो गया, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 120 ही हो गया, और ये दोनों बराबर हैं, और यहाँ इन दोनों का योग कितना होगा, 60 ही तो होगा, जब तो 180 बैठेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, 30। तो यहाँ से निकाल लेना, इसमें लगा देना, क्योंकि तीनों त्रिभुजों के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये तो ये पहले तो ये लगाना, ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा पहले, ठीक है ना। तो तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लस वाई बराबर 180, ठीक है। जेड कितना दिया हमें, 120 प्लस 2y बराबर 180। 180 घटाओ तो 2y बराबर 60 आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 30, कर लेना। ये इसके बराबर हो गया, ये इस केंद्र परिधि पर बना है, ये केंद्र पर तो ये दुगना, और ये दोनों त्रिज्याएं तो इसके सामने बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये दिया ही है 120 है, तो इस दोनों का योग 60 है, तो 30 बचे हमारे पास, ठीक है। ये उतारना चाहो उतार लो, चित्रित तो कर लेना है, ठीक है, मिटा दो। ये फिर में 3 दे रखे, ये कह रहा है जैसे कोई व्रत है, वैसे याद रख लेना, करना नहीं है। मान लो कोई बिंदु है, और ऐसे तो ये हमने कोई स्पर्श रेखा खींच दी है, तो अगर इन्हें मिलाएं ऐसे करके, तो ये दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी आपस में, ठीक है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी आपस में, बराबर। करते हैं बाहर में, खेल कर रहे हैं तो चला सामने। अगर चैप्टर 12 है, 11 बाद में कराऊंगा, रचना भूल जाओगे, बिल्कुल जाओ लास्ट में, बिल्कुल सबसे बाद में, फिर काल पेंसिल सब चाहिए इसके लिए। और देखो व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है,
ये दिया वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास वर्ग है तो परिमाप का चारों भुजाओं मतलब बाउंड्री टोटल बाउंड्री कितनी बैठी है, ऐसे ही तो वृत्त क्या है, इसकी बाउंड्री गोल होगी तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि। तो वृत्त का परिधि और परिमाप क्या होता है, एक ही होती है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या है हमारे यहाँ, त्रिज्या वृत्त की क्या होगी त्रिज्या, जैसे यहाँ से यहाँ तक ओ केंद्र मान लो, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी त्रिज्या। तो ये क्या है, परिमाप या परिधि। ठीक है, और क्षेत्रफल पहले लिखवाई दिया तुम्हें, क्षेत्रफल होता हमारा पाई आर, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास बराबर 2r, मतलब दोगुना होता है त्रिज्या के, या लिख सकते हैं 2 गुना त्रिज्या। और इसे किससे दिखाते हैं, व्यास को d से, तो d बराबर क्या हो गया हमारा 2r। ठीक है, और यहाँ से r निकालने का 2 गुणा में इसके बटे में आएगा, तो d बटे 2 बराबर r, या r बराबर क्या होता है d बटे 2। ठीक है, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो ये तीनों तो पता है ना फॉर्मूले, अब आएंगे थोड़े, वो तो आगे हैं, ये अलग है अभी, ये तो है वृत्त खंड त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल वाले। ठीक है ना, छोटी परिधि निकलवा लेते हैं, जैसे पहले लिखवाता हूँ। तो ये कोई हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर है, ये ओ है, कोई बिंदु मान लो पी मान लो, त्रिज्या होगी। तो जैसे पहला पॉइंट है हमारा वृत्त का परिमाप, या इसे परिधि भी बोलते हैं, है ना। परिधि तो होती है, परिमाप भी है, तो होगा 2 पाई आर, आर हमारी त्रिज्या है। दूसरा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास को किससे लिखाते हैं, डी, डी बराबर 2r, और यहाँ से r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d बटे 2। ये 2 फॉर्मूले हो गए। ठीक है ना, 3 तो मेन फॉर्मूले इसमें होते ही हैं। अब कभी कभी क्या होगा, पूरा वृत्त ना पूछ के, जैसे पूरा वृत्त है, हमसे पूछिए तुम इतने का क्षेत्रफल बता दो, बस इस पूरे का ना बता के सिर्फ इतने वाले का इसका, ऐसे ही परिधि में ही पूछ लेगा, कहेगा इस पूरी परिधि ने बता के बस इतनी बता दो, इसकी लंबाई क्या है। ऐसे ही ये तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या से द्वारा कटा हुआ है, और ये जीवा जो काटेगी इसे बोलते हैं वृत्त खंड। तो पूछेगा ना इसका क्षेत्रफल बता दो, 2 हुए ना फॉर्मूले, तो ये और एक, तो दो तरीके हैं इसके, देखो। एक बार ये दीर्घ, बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ और छोटे को लघु। पूछा लघु वृत्त खंड या लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसमें ये तो मैंने जो कंप्लीट के लिए हैं, और जब इसमें क्या आएगा, कौन आएगा ना, कितने कोण पर बना हुआ है। ठीक है ना, तो वो करते हैं, देखो व्यास हो गया, परिधि, क्षेत्रफल। अब ये पूरा वृत्त है, अब मान लो हमें दे दिया आधा वृत्त, आधा दे दिया मान लो इतना। अब आधे वृत्त में पूछेगा, बताओ आधे वृत्त में क्या कहोगे। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो पहले मान लो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें,
आधे को बोलेंगे अर्धवृत्त, लिखा हुआ मत अभी। हाँ जी। तो जैसे पूरा है इसे लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसलिए लिखते हैं 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, या मतलब इसका मतलब क्या है पाई आर स्क्वायर और बटे 2, तो 2 भाग हो गए ना बराबर, तो 2 से भाग दे दिया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अब पूछे इसका परिधि हमसे, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि में सिर्फ ये गोलाई आएगी ये, और परिमाप पूछ ले तो इसकी ये भी जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो देखो तो इसमें परिमाप हटा देना, परिधि आएगी, क्योंकि इसमें दोनों चीज बराबर है तो इसलिए परिधि और परिमाप एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग हो जाएगी। तो देखो दूसरा अर्धवृत्त की परिधि, तो पूरे की क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर बटे, अब आधे की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आधे की क्या आ जाएगी पाई आर। ठीक है ना, पूरे की 2 पाई आर और आधे क्या हो जाएगी पाई आर। अब ये तो होगी परिधि, ये गोलाई ऊपर की सिर्फ। अब परिमाप पूछ ले, परिमाप में क्या पूरा बॉर्डर बताया जाता है, जैसे ये तो इसमें वृत्त में पूरे में तो परिधि और परिमाप एक ही होगा, मान लो जैसे ये है तो इसमें तो 4 भुजाओं का योग ही तो होता है, परिमाप मतलब बॉर्डर पूरा, तो इसमें ये पूरा बॉर्डर आएगा इसमें। तो देखो सवाल नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला तीसरा ये है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, तो परिमाप में क्या आएगा, तो ये परिधि, परिधि प्लस, तो ये क्या है, अगर ये केंद्र होगा तो ये व्यास होगा, जब भी तो अर्धवृत्त होता है, कि जो व्यास होता है वो वृत्त को अर्धवृत्त, पूरे वृत्त को 2 भागों में बांटता है, सिर्फ व्यास सबसे बड़ी जो जीवा होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा व्यास, और व्यास क्या होता है हमारा 2d, 2 मतलब d बराबर 2r, 2r हो गए, एक तो यहाँ से यहाँ तक r हो गया और ये भी r हो गया, तो दोनों का 2r हो जाएगा ना। परिधि क्या है हमारी अर्धवृत्त की पाई आर प्लस, और ये क्या है 2r, अगर यहाँ से r कॉमन लें पाई प्लस 2, तो ये क्या आ गया हमारा परिमाप आ गया। अर्धवृत्त का परिमाप आर पाई प्लस 2। ठीक है ना, और इससे आगे क्या है, कभी कभी डी भी दे देगा तो ना आर दे देना, चलो डी आएगा, डी बता देंगे। ऐसे ही अब ये 2 भाग है ना, अब इसके भी 2 भाग कर दो, इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब अब क्या है त्रिज्या जो होगी इसको बिल्कुल लंब डालेंगे ना ऐसे, तो 4/4 भाग हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे ये 90 अंश पर काट दिया, तो क्या होगा चतुर्थांश 1, वृत्त का चतुर्थांश, पूरे वृत्त का एक चौथा हिस्सा। ठीक है ना, 14 माना चौथा हिस्सा, तो क्या होगा ऐसे ही। अब इसमें देखो परिधि तो ये होगी सिर्फ, और परिमाप में दोनों चीज जुड़ेंगी। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी आधा हो जाएगा, तो यहाँ क्या पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, और आधा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा इस पूरे का, चौथा हिस्सा तो 4, दूसरा हिस्सा तो पाई आर स्क्वायर बटे 2। ऐसे परिधि में 2 पाई आर बटे 2 है अर्धवृत्त में, और चतुर्थांश में क्या होगा पाई आर बटे 4 हो जाएगा। तो इसके लिए देखो सीधे लिख रहा हूं, देखो
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे, ये आर है त्रिज्या दोनों, और ये चौथा हिस्सा है तो 4 भाग हो जाएंगे इसके। ये ऐसे ही तो है, देखो 4 भाग कर दिए बराबर, तो 1 भाग का पूछा है तो टोटल का कितना पाई आर, 4 का निकालेंगे, बराबर है 4 तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही परिधि टोटल क्या होती है 2 पाई आर, चौथे हिस्से की चाहिए तो 4 से भाग, 2 से 2 बार कटेगा पाई आर बटे 2, ये आ गई परिधि। और परिमाप, परिमाप क्या होगा इसका, परिधि, परिधि क्या निकल के आई है पाई आर बटे 2 प्लस ये आर और आर क्या हो जाएगा 2, ये इसकी परिमाप हो जाए, परिधि हो गया। और क्या रह गया, क्षेत्रफल परिधि परिमाप निकल गया, बस यही है। अब आएगी एक, ये उतारोगे है वैसे किताब में है तो मिटा दो ना फिर ये पहले पेज देंगे, ठीक है याद कर लो। उसमें डी में दे रखे हैं, डी मतलब व्यास, तो डी अगर डी से डी यहाँ से डी निकालें, आर से आर बराबर क्या होता है डी बटे 2, तो यहाँ डी बटे 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा पाई डी बटे 2, तो ये ऐसे बदल जाएगा। वैसे वो उसमें तुम्हारे पास डी में दे रखे हैं, उतारना चाहो इसे उतार सकते हो, उतारोगे उतार लो तो वो भी याद कर लेना, ब्लर तो ना हुआ। इसका क्षेत्रफल बताना है, ये जो भरा हुआ जो, तो बस देखेंगे इसकी तरह से छोटे वाले की मान लेंगे छोटा आर, और बड़े वाले की मान लेंगे बड़ा आर। तो अगर इसे देखें तो ये क्या चीज है, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले को घटा दें तो ये तो रिंगी तो बचेगी, तो ये क्षेत्रफल, तो अगर बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस ये क्षेत्रफल। ठीक है, क्या है हिंदी में बोलते हैं इसे वलय, इंग्लिश में वलय का क्षेत्रफल। तो पूरे वाले में से छोटे वाले घटाएंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बस यही है। कॉमन ले लो, अगर पाई कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं और बाद में बताऊंगा। और भी एक चीज और है, इसे को बाह्य वृत्त बोलते हैं या बड़ा वृत्त, बड़ा भी है बाह्य, ठीक है बाह्य वृत्त, और इसको अंतर्वृत्त या छोटा वृत्त, अंत मतलब अंदर वाला अंत वृत्त, ठीक है ना। तो यहाँ आर क्या है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यही तो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वैसे अभी तक तो ये फॉर्मूले हैं, आगे आएंगे और आगे बताए जाएंगे। बारह पॉइंट 3 है इसमें। चलो भाई एक आध सवाल तो करते हैं इसमें, ठीक है उतार लो, इसे उतारो तो कहाँ से उतार ले, देखो 12 पॉइंट, ठीक है
देखो भाई, पहला सवाल है, कह रहा है क्या यह कहना सत्य है कि व्यास d सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार पहिए द्वारा भ्रमण में चली गई दूरी क्या होगी? 2πd होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। क्यों? तो देखो, व्यास दिया हमें, कितना दिया? d सेंटीमीटर, ठीक है। और पहिए द्वारा दिया है, पहिए द्वारा चली दूरी कितनी बता रखी है? 2πd। एक परिभ्रमण मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी। क्या है? एक चक्कर में चली गई दूरी। तो एक चक्कर का मतलब क्या? जैसे वृत्त है, मान लो इसने इस बिंदु से चलना शुरू किया, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? मान लो यहाँ तक आया, तो ये जो दूरी होगी ना, ये क्या है? परिधि होगी इसकी। यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते हुए ये परिधि होगी। जैसे मान लो ये है, ये हमने यहाँ से काट दिया और एक खींच के ऐसे लंबा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे मान लो ऐसा हुआ है खींच के, तो ये क्या है? चली गई दूरी। जो इस क्या है? परिधि तो ये इसकी। तो जैसे जैसे इधर को घूमता आएगा और इधर को इसको इधर मोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगी? परिधि के बराबरी होगी जो चली गई दूरी। ठीक है। व्यास दिया है ठीक, और ये दे रखी है, ये पूछा है सत्य है? सत्य है। देखो चित्र बना देता हूँ, यही चित्र तो यही बनेगा। मान लो यहाँ से देखें, मान लो यहाँ से हमने काट दिया, तो इतनी दूरी क्या है चली? ये कितनी दी है? 2πd दे रखी है, ठीक है ना। तो पूछा है, ये है कथन सत्य है। क्या ये कथन सत्य है? ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो, तो पहले ये व्यास दिया है, व्यास दिया है ना, तो हमें त्रिज्या चाहिए, हम तो त्रिज्या निकालेंगे पहले। तो r बराबर क्या होगा? d/2। आधी तो होती है त्रिज्या व्यास की, तो ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब निकाल दो, चली गई दूरी क्या निकलेगी? देखो आता है, क्या आता है? पहिए द्वारा एक परिभ्रमण लिख दो या चक्कर लिख दो, परिभ्रमण में चली दूरी, ठीक है। तो ये कितनी होती है? परिधि मतलब वो परिधि के बराबर, जो परिधि होगी वही तो होगी दूरी। परिधि क्या होगी? 2πr, ठीक है। अब r का मान कितना हो रहा है? d/2, तो लिख दो 2πr का मतलब d/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी क्या आ जाएगी दूरी? πd। और दी कितनी है हमें? 2πd, तो ये दुगनी दे रखी है, तो लिख दें जो बराबर नहीं है किसके? 2πd के। अगर 2πd आ जाती तो बराबर हो जाता, मतलब कथन सत्य हो जाता, लेकिन बराबर नहीं आई तो क्या लिख देंगे? अतः दिया कथन असत्य है, ठीक है। यही हमें बताना था, क्योंकि जो हमारी जो परिधि होती है वो क्या होती है? 2πr होती है। d दिया, d दुगना तो दूरी भी दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसलिए गलत हो गया। अब देखो दूसरा सवाल, एक रहा s मीटर दूरी चलने के लिए, s मीटर दूरी चलने के लिए r त्रिज्या r मीटर वाला एक पहिया s/2πr चक्कर लगाता है। क्या यह कथन सत्य है और क्यों? ठीक है। तो देखो चक्र की संख्या दे रखी है, दूरी दे रखी है, मतलब जो चलनी है। जैसे मान लो कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ठीक है। मान लो ये यहाँ से दूरी शुरू हुई, ये दूरी है टोटल, तो ये कितनी है? s दूरी है,
मान लो एक चक्कर में उसने दूरी चली ये, दूसरे चक्कर में ये चली दूरी, और तीसरे चक्कर में ये दूरी चली, और चौथे चक्कर में पूरी दूरी तय कर दी। ठीक है ना। चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है 2 पाई आर, ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और ये भी 2 पाई आर, और ये भी 2 पाई आर। टोटल जोड़ोगे तो 2 2 2 2 तो 8 पाई आर, 8 पाई आर हो गया। और ये पूरी परिधि की, इस परिधि के 4 होंगे ना, और दूरी कितने दी है एस। ठीक है। और हमें निकालनी है चक्रों की संख्या। तो एक ये जो है, जैसे अगर इसमें से 4 अलग करें और लिखें 2 पाई आर, ये 2 और ये क्या है एस, ये 2 एक चक्कर में चली गई दूरी, तो क्या होगा 4 बराबर ये एस है, और बटे में क्या आ जाएगा एक चक्कर में चली गई दूरी, तो 2 पाई आर। तो ये क्या हो जाता है हमारी चक्रों की संख्या। 4 आए ना, ये तो मैंने बताया 4 कैसे आए हैं, लेकिन जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, जैसे कुल दूरी है, चक्कर वो भी तो होंगे, पहले तो कुल दूरी और एक चक्कर में चली गई दूरी, उससे भाग दे देंगे तो चक्रों की संख्या निकल जाएगी। तो कुल दूरी ये है, चक्रों की संख्या ये है, तो ये क्या हो जाएगी हमारा, सॉरी ये क्या है एक चक्कर में दूरी, और ये कुल दूरी, तो भाग देंगे तो चक्रों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है। मान लो जैसे कुल दूरी दे रखे 10 किलोमीटर, और वृत्त चल रहा है एक चक्कर में 2 किलोमीटर दूरी, तो कुल चक्कर क्या हो जाएंगे 10, और बटे 2 से भाग देंगे तो 5 चक्कर लगेंगे, 5 दूनी 10 दूरी हो जाएगी पूरी। ठीक है ना। ऐसे इसको करेंगे, देखो ये भी समझाया कैसे करना है। बाकी एस दूरी है कोई ये मान लो, ठीक है, वृत्त है, इसकी तरह जा दे रखी है, लिखेंगे दिया है कुल दूरी बराबर एस मीटर। ठीक है। और त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर आर मीटर। ठीक है। और चक्रों की संख्या दे रखी है, चक्कर दे रखे हैं हमें कितने, एस बटे 2 पाई आर। तो ये पूछा क्या यह कथन सत्य है, ये चीज हमसे पूछ लिया। ठीक है। तो देखो पहले निकालेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी, वो क्या होती है परिधि होती है वृत्त की। तो देखो पहले निकालेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, वो क्या होगी वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि। ठीक है। तो मान लो एक चक्कर में दूरी उसने चल दी k किलोमीटर, मान लो k किलोमीटर तक, हमने k मान लिया वो। ठीक है ना। या उसे तुम d मान लो, d मतलब डिस्टेंस है दूरी, परिधि क्या होती है 2 पाई आर या त्रिज्या, तो आर हो जाएगी। ये क्या है एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है। और कुल दूरी दे रखी है हमें एस मीटर। ठीक है। तो चक्कर कितने निकलेंगे, अतः चक्रों की संख्या बराबर क्या होगी कुल दूरी बटे एक चक्कर में दूरी, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है। तो कुल दूरी क्या है एस, और बटे एक चक्कर में कितनी चली है 2 पाई आर, और ये हमारी निकल के आई है, और ये दे रखी है, तो लिखेंगे जो बराबर है किसके, एस बटे 2 पाई आर के। आता है ये कथन क्या है सत्य हो जाएगा। जो जो हमारी निकल के आई वही तो दे रखी है, पहले अलग आई तो असत्य कह दिया, और फिर लिख देंगे आता है यह है कथन, यह दिया कथन क्या है सत्य है।